स्वागत है व्यूअर्स आपका हमारे इस चैनल पर। हम आपको समय समय पर अलग अलग तरह की दांतों की और मुख की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी देते रहते हैं और आज भी हम इसी तरह की एक समस्या और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब किसी दुर्घटना या किसी भी तरह की चोट लगने के कारण दांत टूट जाते हैं तो वह न केवल देखने में बुरे लगते हैं बल्कि दर्द और इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं। आज हम जानेंगे किन ट्रीटमेंट मोडेलिटी से इस तरह की समस्या का इलाज किया जाता है। यहाँ एक्सीडेंट के कारण पेशेंट के ऊपर के सामने के दांतों के एजेस फ्रैक्चर हो चुके हैं और इनमें ग्रेड 2 मोबिलिटी भी है। क्लिनिकली जांच करने के बाद एक्सरे से दांत की जड़ और आसपास की हड्डी की स्थिति का आकलन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दांत हिल रहे थे तो उन्हें एक फाइबर स्प्लिंट के जरिए आसपास के दांतों के साथ जोड़कर स्थिर किया जाता है। ये एक तरह की फाइबर स्ट्रिप होती है जिसके सहारे हिलते हुए दांतों को उसके आसपास के दांतों के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह पर स्थिर बने रहें। इस फाइबर स्प्लिंट की थिकनेस बहुत कम होती है और देखने में भी ये टूथ कलर्ड रहती है। 2 से 3 सप्ताह के लिए ये फाइबर स्प्लिंट लगाकर छोड़ दी जाती है ताकि दांत अपनी जगह पर स्टेबल रह सकें। इस दौरान पेशेंट को भी ध्यान रखना रहता है कि कोई भी चीज़ आगे के दांतों से बाइट नहीं करनी है ताकि उन पर प्रेशर कम से कम रहे। डिपेंडिंग ऑन मोबिलिटी 2 या 3 सप्ताह के समय के बाद इन टूटे हुए दांतों का रूट कैनाल किया जाता है क्योंकि चोट लगने के कारण अंदर के नर्व टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डैमेज टिश्यूज डेड होते चले जाते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसीलिए इन दांतों की जड़ों में जो भी डैमेज नर्व टिश्यूज हैं उनको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ज़रिए क्लीन किया जाता है। विशेष प्रकार की फिलिंग से रूट्स को सील करने के बाद दांत को फिलिंग कर दी जाती है। रूट कैनाल के बाद टूटे हुए दांत को पहले जैसा आकार देने के लिए बिल्डअप किया जाता है कॉम्पोजिट रेजिन से या विनियर से। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने पेशेंट का कॉम्पोजिट रेजिन से बिल्डअप किया है। इस पूरे इलाज के दौरान हमारी कोशिश रहती है कि दांतों पर प्रेशर कम से कम रहे और जितना पॉसिबल हो ट्रीटमेंट कंजर्वेटिवली किया जाए। इसीलिए अभी कॉम्पोजिट से बिल्डअप किया गया है और 6 से 8 सप्ताह बाद हम इन दांतों को सिरेमिक कैपिंग्स या विनियर से कवर कर सकते हैं। ये इन दांतों का परमानेंट इलाज रहता है जिससे दांत मजबूत रहते हैं और एस्थेटिक भी मेंटेन रहती है। इस तरह से इस पूरे ट्रीटमेंट प्रक्रिया से टूटे हुए दांतों को प्रभावी और सुरक्षित तरीके से ठीक किया जा सकता है। इस तरह से चोट लगने के कारण जब भी दांत फ्रैक्चर हो या कुछ हिस्सा टूट जाए तो समय रहते इलाज कराने से आगे चलकर किसी भी जटिल इलाज से बचा जा सकता है। इन वीडियो के ज़रिए हम आपको सही इलाज की जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी आपको जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। इसी तरह के डेंटल ओरल हेल्थ टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।